और चलिए आपको शिमला लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में एक कार्यक्रम में शिरकत की है। पर लोगों को तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बड़ा कार्यक्रम किया गया और भीड़ देखिए आप किस तरह से भारी मौजूदगी लोगों की नजर आ रही है। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और खचाखच भरा हुआ है पूरा रिज मैदान। 8 साल मोदी सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा 11वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी की जाएगी इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन आप भीड़ देखिए, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह से तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर लगातार की जा रही थी। और शिमला पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़े स्तर पर कार्यक्रम ये किया जा रहा है शिमला में और भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, किस तरह से भारी मौजूदगी जनता की नजर आ रही है और साफ तौर पर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं शिमला और साफ तौर पर लोगों का जोश हाई है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बहरहाल इसके अलावा पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी इस दौरान जारी करेंगे और किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। पुष्प वर्षा की गई है पीएम के काफिले पर। इस दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है तमाम लोगों का। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। शिमला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है और बड़ी सौगात पीएम मोदी दे सकते हैं। काफिला देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है और पीएम मोदी किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, हाथ हिलाकर पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और लोगों का जोश साफ तौर पर हाई है। पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर, दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आए हैं, बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, इस तरह की चर्चा लगातार जारी है। काफिले पर लोगों ने फूल बारिश की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और एक कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें शिमला के रिज मैदान की, जहां पर भारी मौजूदगी लोगों की नजर आ रही है। और इस कार्यक्रम की तैयारियों का अगर जिक्र करें तो कई सप्ताह से इस कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी और पीएम मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा का कड़ा पहरा किया गया है, बंदोबस्त काफी चाक चौबंद किए गए हैं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का, और महिमा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। महिमा, शिमला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर जो भीड़ नजर आ रही है, भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री को भी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से सौगात पीएम मोदी दे सकते हैं हिमाचल वासियों को और खासतौर पर शिमला को? आज का दिन बहुत बड़ा है और देखिए तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। पीएम मोदी सबसे पहले अनाडेल पर उनका चॉपर लैंड किया, तो उसके बाद फिर वो वहां से निकले और फिर वहां पर स्कैंडल पॉइंट पर पहुंचे। आपने देखा कि पुष्प वर्षा लोगों ने उनके काफिले पर की और अभी देखिए अभिवादन वो लोगों का कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है। हालांकि अनुमान लगाया गया था कि 50,000 के करीब लोग आएंगे। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लोग जो है देश भर से जुड़ेंगे। लेकिन देखिए जो लोगों का देखते ही बनता है। बस सबसे कुछ दिन वो रिज मैदान पर पहुंचने वाले हैं और पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि स्कैंडल पॉइंट से वो आगे आ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ड्रोन शॉट्स भी अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाए। 11:30 बजे रिज मैदान पर वो पहुंचेंगे। 5-10 मिनट में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर उनका स्वागत सबसे पहले यहाँ पर किया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अभिनंदन भाषण होगा। लाभार्थी दरअसल केंद्र सरकार की
योजनाओं के जो लाभार्थी है वो पीएम से संवाद करेंगे और वो उनसे बातचीत करेंगे। लाभार्थियों से वर्चुअली यहाँ पर संवाद किया जाएगा। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त वो यहाँ से जारी करेंगे। देशवासियों को पीएम मोदी 20 से 30 मिनट तक संबोधित भी करने वाले हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज हिमाचल को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। देखिए चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये है क्योंकि चुनावी साल है और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो हिमाचल की जनता को भी राहत की उम्मीदें हैं। यहाँ पर शिमला वो पहुंचे हैं, एप्पल स्टेट कहा जाता है शिमला। इकोनॉमी यहाँ पर एप्पल पर निर्भर करती है और इसी को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आज पीएम कोई बड़ी सौगात देने वाले हिमाचल को, हिमाचल की जनता को। इसका इंतजार है। देखिए रिच मैदान की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लोगों में कितना जोश है। सुबह में अपने तमाम दर्शकों को हमने तस्वीरें दिखाई थी और लोगों ने क्या कहा ये भी सुनाया था। ये रिच मैदान और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अब से बस कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से फिर लोगों को वो संबोधित करेंगे। रितेश। बिल्कुल महिमा, कहीं ना कहीं अब अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर तो 20 से 30 मिनट जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं कार्यक्रम को। बहरहाल किन मुद्दों पर पीएम मोदी का फोकस रह सकता है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने किया, चाहे वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, इसके अलावा क्योंकि इस साल चुनाव भी होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राह आसान हो सकती है मिशन रिपीट के लिए। मिशन रिपीट की राह आसान तो नहीं है, लेकिन देखिए क्योंकि चुनावी रण में कांग्रेस भी है, चुनावी मुद्दे उनके पास कई ज्यादा है और इसी बीच महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएम के आने से सरकार और संगठन को काफी ज्यादा बल यहाँ पर मिलेगा। इस समारोह का, इस कार्यक्रम का नाम गरीब कल्याण सम्मेलन रखा गया है। सबसे पहले तो पीएम यहाँ से देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री भी रितेश इसमें वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और सबसे बड़ी बात 8 मंत्रालय जो है उनकी 16 जो योजनाएं हैं देश के हर जिले से चयनित लाभार्थी किए गए हैं और वो पीएम मोदी से आधा घंटे यहाँ पे वर्चुअली जुड़ने वाले। तो सबसे पहली बात तो देखिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पीएम मोदी यहाँ पर बात करेंगे लाभार्थियों से और कितना लाभ लोगों को मिला है ये उनको बताएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि किसान सम्मान निधि की 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त वो यहाँ से जारी करने वाले हैं और फिर उसके बाद हिमाचल की बात है कि हिमाचल को क्या वो सौगात दे सकते हैं। बल्क ड्रग फार्मा पार्क का यहाँ पर उद्घाटन हो सकता है, ये बड़ी सौगात लोगों को मिल सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपने संबोधन में कहते हैं। देखिए क्योंकि इससे पहले भी लगातार ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी भी ये कहते हैं और सीएम जयराम ठाकुर बार बार ये कहते आए हैं कि हिमाचल पीएम मोदी के दिल के बेहद करीब है, उनका दूसरा घर यहाँ पर है और इसीलिए ये चुनावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार रितेश सवाल उठाया जा रहा था, विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों शिमला को क्यों चुना गया, दिल्ली क्यों नहीं चुना, देश की राजधानी है दिल्ली, शिमला को क्यों चुना गया क्योंकि चुनाव नजदीक है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी जुमला है और हिमाचल की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि अब से देखिए बस कुछ ही देर में संबोधन होगा और पीएम अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्या कोई बड़ी सौगात देते हैं। महिमा, कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इसी बात पर है कि पीएम मोदी क्या सौगात देते हैं, किस तरह से उनका संबोधन रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें लाभार्थियों को लेकर तो हमने देखा है कि किस तरह से बीते 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें उत्तराखंड और यूपी में लाभार्थियों का एक बड़ा फैक्टर रहा था भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में। और कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की कई योजनाओं के लाभार्थियों से भी यहां बात करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी के लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा रितेश की, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात हम फिर से किसान सम्मान निधि की जो किश्त वो जारी करेंगे उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि देखिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके लाभार्थियों के साथ वो मुखातिब होंगे पहली बात। और किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक की अगर बात की जाए तो किसानों के बैंक खाते में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए जो और किसानों के खातों में आज ट्रांसफर हो जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण होता है। ये तो देश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन हिमाचल क्यों चुना गया है, हिमाचल क्यों, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये बात यहाँ पर विपक्ष उठाता आया है। अब लाभार्थियों से तो पीएम मोदी संवाद करेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा आप तस्वीरें देखिए क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट तो फिलहाल नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हजारों साफ तौर पर महिमा भारी मौजूदगी लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। हिमाचल में किस्त जारी की जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो साफ तौर पर
पीएम मोदी अपने संबोधन में किसानों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल महिमा हिमाचल के संदर्भ में अगर हम किसानों का करें तो किसानों की समस्याएं काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, चाहे बात हम सेब के भाव को लेकर करें या फिर अन्य मुद्दों की करें, उस लिहाज से किस तरह से पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ मुख्य केंद्र में रह सकता है? एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों का मुद्दा है, लेकिन हिमाचल की अगर बात की जाए, हिमाचल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बागवानी यहाँ पर विशेष मुद्दा है जो कि चुनावों में भी उठने वाला है। यहाँ पर कल भी विक्रमादित्य सिंह जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अगर पीएम हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, तो कुछ बड़ी सौगात यहाँ पर एप्पल स्टेट के लिहाज से करें। तो सुबह हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी और यही साफ तौर पर ये कहना था कि विपक्ष बार बार यही मुद्दा उठा रहा है कि कश्मीर की तर्ज पर जो यहाँ पर इकोनॉमी है वैसा ही कुछ हिमाचल में भी लागू किया जाए, क्योंकि हिमाचल में भी एप्पल होते हैं, हिमाचल में भी सेब की बागवानी होती है, इस लिहाज से यहाँ पर भी कुछ राहत बागवानों को दी जाए। तो इसको लेकर के भी ऐलान कुछ हो सकता है, हालांकि ये कह पाना अभी साफ नहीं है कि क्या होगा। बहरहाल उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए रिज मैदान की हम बात करते हैं, यहाँ पर 50,000 हिमाचलियों समेत देश भर के 17 लाख लोग इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में हिस्सा बनने वाले। 10 मिनट लगभग 10 मिनट रह चुके हैं और ये देखिए कि अभिवादन यहाँ पर पीएम मोदी कर रहे हैं और रिज के मंच पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, लाभार्थियों से संवाद करते ही हैं, वैसे ही उनका संबोधन होने वाला है। महिमा, सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं, विपक्ष के कई सवाल हैं इस दौरे को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल लोगों का है। आखिर लोग किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं इस दौरे को लेकर पीएम मोदी के, और जनता क्या कह रही है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? सुबह से तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम रितेश दिखा रहे थे और काफी ज्यादा लोगों से हमने बातचीत करने की भी कोशिश की। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा खुद भी ग्राउंड पर मौजूद थे, इसके अलावा भी हमने बाइट्स अपने तमाम दर्शकों को सुनवाई। तो कुछ लोग जो आए हैं उनका ये कहना है कि हाँ, शायद राहत मिल सकती है। बागवानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बागवानों की भी मांग है कि हाँ, हमें कुछ राहत दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर आए हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ पीएम को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई है, हमें लाभ पहले ही मिल चुका है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को सुनने के लिए आए हैं, हम उनसे कुछ मांगना नहीं चाहते। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर रितेश लोगों की सुनने के लिए मिली थी और लोगों में जोश है कि आज पीएम लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद यहाँ पर, इससे पहले जब पीएम आए थे तो तब भी इसी तरह की भीड़ उमड़ी थी। इंडियन कॉफी हाउस वो यहाँ पर गए थे, इंडियन कॉफी हाउस इस बार भी चर्चा में है रितेश। तो बस कुछ क्षणों का इंतजार है और ये मंच की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। महिमा, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को इन तस्वीरों से रूबरू करा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर हैं और बड़ी सौगात दी जा सकती है, इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं। महिमा, लेकिन आपसे एक सवाल यहाँ पर विपक्ष के संदर्भ में भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सवाल उठाता नजर आया और साफ तौर पर आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वर्ष में पीएम मोदी कहीं ना कहीं अपने हित में, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को चुना गया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सिंह राठौर की अगर बात की जाए, वो पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, हालांकि अभी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं, अभी वो एआईसीसी के प्रवक्ता है। अब उनके बयान की अगर बात की जाए, उनके बयान को अगर देखें तो रितेश, उनकी तरफ से कल यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था जो कुछ देर पहले मैंने भी बताया, और उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था कि अब केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो शिमला को क्यों चुना गया, शिमला क्यों आ रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से संबोधित करते पूरी जनता को, वहां पर बताते, वहां से किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते, क्यों शिमला को चुना गया। फिर आगे उनकी तरफ से जवाब खुद ही दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि शिमला को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर चुनाव है और बीजेपी को ये लगता है कि अब वो इस बार सत्ता में नहीं आने वाले। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उपचुनाव में करारी शिकस्त यहाँ पर बीजेपी को मिली थी, यही कारण है, इसी डर से दिल्ली से यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए पीएम भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी आ रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से ओवरऑल जो दिल्ली से यहाँ पर जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर पिछले दिनों भी आए थे, निशाना साधा गया बीजेपी पर। महिमा, इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे और बीते दिनों भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अगर बात करें आज के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तो क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है?
जी, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बताएं तो देखिए शिमला को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने सुबह भी अपने तमाम दर्शकों को दी थी और अभी फिर से दें कि जब भी लोग यहाँ पर सुबह आ रहे थे रितेश, तो लोगों की चेकिंग की जा रही थी। इनफैक्ट जो लोगों का मास्क है वो भी चेक किए जा रहे थे कि लोगों ने मास्क पहना है। हर एक और मेटल डिटेक्टर यहाँ पे लगाए गए थे, तो चेकिंग यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। एएसपी, डीएसपी तैनात किए गए हैं हर सेक्टर्स में, वो नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात यहाँ पर किया गया है सुरक्षा में। और हर आगे आप जरा जब तस्वीर देखेंगे, सबसे पहले तस्वीर दिखाते हुए तमाम दर्शकों को, देखिए अनुराग ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मंच पर इस वक्त मौजूद है। और आपसे बस देखिए कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 2 तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को रितेश हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पीएम मोदी अभिनंदन यहाँ पर लोगों को करें, अभिवादन करें हाथ हिलाकर, लेकिन दूसरी तस्वीर यहाँ पर मंच की है। मंच में लोग और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर, हालांकि जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची है। देखिए शहरी विकास मंत्री जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है, सुरेश भारद्वाज भी मंच पर है। अब बस पीएम मोदी सीटीओ चौक से लेकर रानी झांसी पार्क, मुझे लगता है वहां पर वो गए हैं, रानी झांसी पार्क तक उनका ये रोड शो हुआ है। उसके बाद अब फिर मंच की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। बिल्कुल महिमा, कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा है हिमाचल के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बड़ी सौगात दी जा सकती है। इसी तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बता दें आपको 8 साल पूरे होने के मौके पर यह बड़ा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। हालांकि सवाल कई उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कि आखिर हिमाचल का ही चुनाव क्यों इस कार्यक्रम के लिए। बहरहाल इन तमाम बातों के बीच ये बड़ा दिन, ये बड़ी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं और भारी भीड़ तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जो पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर जहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है उन लोगों की, उन लाभार्थियों की जो सरकार की योजनाओं से जिन्हें फायदा हुआ है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं रिज मैदान पर।